आपके अशरफ जलाली साहब वो हैं, वो कह रहे हैं मैंने कशफुल महजूब से अकीदे लिख दिए हैं, पूरी जिम्मेदारी से लिखे हैं। ये लिखा है मैंने, लिखा है कशफुल महजूब से, लिखा है 100% जिम्मेदारी से, कोई एक हरफ भी गलत हुआ जिम्मेदार हूं। आया ना दार तले हुण आज जिम्मेदारी ले। इस टाइम पाकिस्तान के 12 करोड़ के करीब रेलवी तुझे देख रहे हैं जलाली, उठ और अपने बाबे का दफा कर। जो कुछ उसने कशफुल महजूब में रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां की हैं, चलो एक टाइम में उसने रख देता हूं, उसने नहीं की है, लेकिन तुम लोग तो कह रहे हो ना जिम्मेदारी के साथ, तू कह रहा है कि मेरे पास कलमी नुस्खा है दाता साहब का कशफुल महजूब का, वो नुस्खे में अगर वो सारी बातें लिखी हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, यकीनन लिखी हैं, मुझे तो तुमसे ज्यादा पता है। मेरी तो दाढ़ी मुछ नहीं निकली थी, मैंने उस वक्त कशफुल महजूब पढ़ी हुई है। यूं लगता है कि जिस तरह मिर्ज़ा को सांप ही नहीं, इससे कोई बड़ी चीज़ सूंघ गई है। वो जो पूरी उम्मत के आइम्मा अकाबिर असलाफ पर तंज़ करके अपना चूरन बेच रहा था, और कुछ नाबालिग किस्म के जो फ़िक्री नाबालिग लोग थे वो उसको फॉलो भी कर रहे थे, और शायद कुछ दीगर भी फ़रेब खुर्दा हों। हमें इस सिलसिला में मुतवज्जे किया गया तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने जवाब दिया, लेकिन क्या वजह है कि अब मिर्ज़ा इतने दिनों तक उसका सकूत टूट ही नहीं रहा। और मुझे प्रोग्राम उसका दिखाया गया जिसमें फिर वो मेरी एक तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर उस पर कोई तबसरा चाढ़ रहा था। तो मैं मिर्ज़ा जेलमी आपसे मुखातिब हूँ कि आप राह फ़रार इख्तियार ना करें। आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया इतने बड़े इमाम पर, और हमने आपको जवाब दिया। अब मेरा कोई और क्लिप चलाकर गायबाना लोगों को अपने जो तुमने वरगलाए हुए हैं उनको मुतमईन करने की कोशिश ना करो। जो मैंने तुम्हारे एतराज़ का जवाब दिया है उसका जवाब दो, और जवाब नहीं दे सकते तो उस पर भी जो कुछ आपकी राय है उस राय का इजहार करो। यकीनन आपने जिन लोगों की तरफ से ये एतराज़ अनजाने में बनाया गया था, आपने बड़े बड़े मुफ्तियों से भी राब्ते किए होंगे कि कोई आपकी दस्तगीरी करे इस जवाब के मुकाबले में। हाथ पांव तो आपने काफ़ी मारे हैं, मगर आगे दलदल आपके सामने है आपके नज़रियात की कि जिसमें आप मुसलसल फंसते जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर आपने जितने भी फ़िक्री मुगालते, गलत फहमियाँ और जितनी भी फ़िक्री आवारा गर्दी और ज़हनी आवारगी का आपने मुज़ाहरा किया हुआ है, बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं आपके किसी भी इस्तिदलाल की, किसी दलील की। अभी आप उस फ़िज़ा में उड़ने की सलाहियत ही नहीं रखते जहाँ से इल्म और हिकमत का आगाज़ होता है। हम हर चीज़ का जवाब आपको देंगे, लेकिन भागने नहीं देंगे कि आप एक मौजू छेड़ें फिर उसे छोड़ें और दूसरा छेड़ें और फिर उसे छोड़ें और दूसरा छेड़ें। अब जो आपने छेड़ा उस पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप उस पर अपनी राय नहीं देते। और मैं अहबाब अहले सुन्नत बिलखुसूस जो जेलम में हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट के अंदर इस मिर्ज़ा की इतनी बड़ी फ़िक्री दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रिट दायर करें कि इसने मुसलमानों के इतने बड़े इमाम के ख़िलाफ़ जो इतनी सदियों के तसलसल के मोतक़दात के तर्जमान हैं उनके ख़िलाफ़ इसने ऐसे अफ़वात खराफात बके और यहाँ तक कि तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया, और अब चुप साध के बैठा। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम, आज हम नहायत ही अहम पैगाम के लिहाज से आपके सामने हाज़िर हैं, और पैगाम है आज के दौर का बहुत बड़ा फितना मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। उसके लिहाज से है कि कुछ मिनट्स पहले उसकी एक वीडियो जो है वो आई ऑनलाइन मुनाजरे के लिहाज से कि देवबंद के एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद, उनके साथ ये काफ़ी अरसा से ये गेम खेल रहा है कि जी मुनाजरा करना है, मुनाजरा करना है। कभी कहता है कि जी वो जेहलम आ जाएं, हम उनका इंतज़ार करेंगे, और अब कह रहा है कि जी वो ऑनलाइन आ जाएं। अब वो हज़रत साहब जो देवबंद के मुफ्ती हैं उनका ये कहना है कि हम आने के लिए तैयार हैं। 1 घंटा यानी 3 घंटे हम गुफ्तगू करेंगे, उसके अंदर 1 घंटा हम सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर के जो झूठ हैं हम साबित करेंगे कि ये बंदा कज़्ज़ाब है,
और सिर्फ़ ये नहीं कि अपनी ज़ात तक रहे या किसी और की आम बंदे की ज़ात तक रहे, बल्कि अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने कितने गलीज़ किस्म के झूठ बांधे हैं, हम उनको वाज़े करेंगे 1 घंटे के अंदर। और बाकी अकायद जो हैं वो उस पर उन्होंने कहा जी हम गुफ्तगू करेंगे। और ये चीज़ इनके दरमियान जो है वो गेम बहुत अरसा से जो है वो चल रही है, जबकि ये ख़ुद मिर्ज़ा इंजीनियर जब ये मशहूर होने की कोशिश में था और मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा की तस्वीर साथ लगा कर और अजीब किस्म की गुफ्तगू करता था, तो मशहूर होने के लिए उस वक्त ये जो है वो इसका हरबा ये होता था कि जी ये मेरा चैलेंज खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए है, ये मेरा चैलेंज डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के लिए, ये मेरा चैलेंज फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए है। तो उस वक्त चूँकि शोहरत हासिल करनी थी, फिर जब यूट्यूब पर इसके व्यूज़ आने लगे तो फिर ये कहने लगा जी मैं किसी आलिम के सामने नहीं बैठूँगा, मैं अपने ये 10 फुट के कमरे के अंदर बैठ कर ही जो है वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो बहरहाल हमारा पैगाम ये है कि ये औलिया इज़्ज़ाम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में जो भी खिराफात बकता है, ये खबीसुन नफ्स शख्स जो भी उनके बारे में ये गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता और इल्ज़ामात लगाता है, हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह ताला या फिर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो हर 4 दिन के बाद जो है वो किसी न किसी की तस्वीर लगा के तो इसने जो है वो राग गलापना होता है कि देखो चिश्ती रसूलुल्लाह अपना कलमा पढ़ा दिया, अपना कलमा पढ़ा दिया, जबकि इसका बाबा इसाक ख़ुद ख़त्म नबूवत का डाकू है और उसको अपना शेख कहता है, उसको अपना उस्ताद कहता है, उसको अपना सैयद कहता है और कहता है वो जब मरा, वो जब दुनिया से गया, वो साल मेरे लिए आमुल हुज़्न था। उसके लिए इतने तारीफ़ी कलेमात कि जो सरी तौर पर ख़त्म नबूवत का डाकू है। और हमने इस बात को वाज़े किया कि अगर बाकी तुम्हारे लिए जो है तुम ये कहते हो कि जी फ़लाँ बाबा है, फ़लाँ बाबा है, वो कोई शय नहीं, तो हमने कहा बाबा इसहाक तो शय ही कोई नहीं। बाबा इसहाक क्या चीज़ है? वो तुम्हारे लिए सैयद शेख सारा कुछ है, वो तुम्हारा बाबा और सरी तौर पर ख़त्म नबूवत का डाकू है। उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं निकलता, वहाँ पर लानतुल्लाह नहीं निकलता, वहाँ पर रहिमहुल्लाह निकलेगा। मौलाना इसहाक ने यह फरमाया को मौलाना इसहाक ने बकवास की, लेकिन ये नहीं कहता। तो आज हमारा पैगाम ख़ुसूसन इसके मुक़ल्लिदीन भी सुने और इस तक भी पहुँचाएँ कि अगर ये बात करना चाहता है, ऑनलाइन अगर बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही सही, ये नाम लेकर कहे कि हम जो है ये एक क्लिप जारी करें या अपना पैगाम जारी कर दे कि मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला इनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, या फिर ये ऐलान कर दे कि वो किसी को लिख कर दे दें, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें कि वो कहें कि जी हम ज़िम्मेदार होंगे हर चीज़ के। डॉक्टर साहब अगर लिख के दे दें किसी को भी तो मैं उससे भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये हलाली है और इसके मुक़ल्लिदीन समझते हैं इसको कुछ आता है और इसके पास कुछ दलाइल मौजूद हैं, मैं इसी की बात यहाँ पर एक रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो इसका वो देवबंद के मुफ्ती साहब के साथ जो ये गेम खेल रहा है, तो जब जहलम वाला मामला था तो उस वक्त जो है इसने कई शराइत लगाई कि जी जहलम आएंगे तो सिर्फ़ एक कैमरामैन हो और क़यामत तक मुफ्ती साहब आएंगे ही नहीं। और वो हज़रत साहब पहुँच गए, उन्होंने वो जो किताबों का बोरा उठाया और लोगों को साथ लिया, जहलम पहुँचे वो। अब जब जहलम वो पहुँचे और जितनी देर तक वो वहाँ पर रहे तो ये खबीसुन नफ्स शख्स जो है, ये इसका ना कोई क्लिप, ये इसका पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया से उठ गया है, ये मर चुका है, ये दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो फिर जब वो चले गए तो फिर ये क्लिप इसका भी आ गया, जब हथौड़े मारे गए इसके सर के अंदर इसके मुख्तदियों की तरफ से कि वो मिर्ज़ा साहब वो तो बंदा आ चुका है, आपने क्या था क़यामत तक नहीं आएगा, वो तो आ गया है। तो फिर कहने लगा मैंने कहा था बंदे ना लेके आना, मैंने कहा था सिर्फ़ एक बंदा आना और जो है वो अपने साथ सिर्फ कैमरामैन लाना, ये करना वो करना, इस तरह की बकवास करनी थी तो उस वक्त करता, लेकिन नहीं किया। जब वो चले गए तो फिर जो है वो अपने जो अंधे मुक़ल्लिदीन हैं इनके अंधी तकलीद मिर्ज़ा की कर रहे होते हैं। किसी इमाम का हवाला दो तो बाबा है बाबा है बाबा है, और मिर्ज़ा के हवाले मिर्ज़ा जो कुरान बयान करेगा वही हम लेंगे, मिर्ज़ा जो हदीस बयान करेगा उसी की तशरीह हम लेंगे। कोई इमाम पेश कर दो कहेंगे नहीं जी वो तो बाबा है, वो तो बाबा है, वो तो बाबे तो शायद कोई नहीं। इस तरह की गुफ्तगू ये करता हुआ नज़र आता है। तो उसके बाद फिर जब ऑनलाइन की बात हुई तो जब उन्होंने ये कहा कि जी सबसे पहले तेरे झूठ वाजे किए जाएंगे कि तू कज़ाब है, तो कहने लगा जी आपको समझ नहीं आ रही क्यों शराइत रख रहे हैं। हालांकि पहले ख़ुद शराइत रख रहा था और पहले ख़ुद ये कह रहा था कि जी शर्त ये है कि वो अकेले आएँ, शर्त यह है कि सिर्फ कैमरामैन हो, ये हो वो हो। अब ये असल में बात क्या है, किसी के सामने बैठने को ये तैयार नहीं होता, लेकिन वो जो
देवबंद के मुफ्ती हैं मुफ्ती तारिक मसूद, उनके सामने क्यों बैठता है? तो असल वजह यह है कि उनके सब्सक्राइबर्स इससे ज़्यादा हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, फिर इसके मुक्तदी जो हैं वो इसके सर पे हथौड़े मारते हैं, जो ये कहते हैं मुझे फ़लाँ भाई ने भी कहा, फ़लाँ भाई ने भी कहा कि जी बात करें, मुझे मजबूर किया, तो फिर मैं जो हूँ वो सामने बैठने के लिए तैयार हुआ। वैसे मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो हम कहते हैं कि कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला, तुमने ख़ुद कहा था कि किसी मसले का कोई बड़ा आ जाए तो तुमने अपने बयाना तुम्हारे मौजूद हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, कि तुमने कहा है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला बरेलवियत के अंदर सबसे बड़े आलिम हैं इस वक्त। ये तुम्हारे अपने अल्फाज मौजूद हैं, अपनी ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज हैं। तो अगर तुम उनसे गुफ्तगू करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, तो उसका भी ऐलान करो। और अगर ये कहते हो कि हम कोई जो है वो नुमाइंदा वो मुकर्रर कर दें, उसको लिख के दे दें और पूरी ज़िम्मेदारी का जो है वो ऐलान करें, तो उस पर फिर हम उस बंदे से भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तो फिर तुमने जो बायज़ीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह ताला उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं और जो इल्ज़ामात तुम चिश्ती रसूलुल्लाह के लिहाज से आए दिन तुम ये बकवास करते रहते हो और फिर तुम कहते हो मुझे कोई इल्मी जवाब नहीं देता। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहिब हों या दूसरे उलमा हों, उन्होंने तुम्हें हर तरह से जवाब दिए और किताब व सुन्नत से जवाब दिए। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हर वाला जो वाक़या था, वहाँ पर तुम बेबस हो गए। आज तक तुम्हारी जुर्रत नहीं हुई कि तुम उसे दोबारा डिस्कस कर सको। तुम एक जो है मुहद्दिस नहीं दिखा सके कि जिन्होंने उस रिवायत को ज़ईफ़ कहा, फिर भी इसके अंधे मुकल्लिदीन इसकी अंधी तकलीद के अंदर लगे हुए हैं। और आप जितने देख लें, ये जितने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जो चला रहे हैं वो सारे हैं, वो कौन है? वो नौजवान है जिनका बेचारों का इल्म से कोई दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। अब हदीस पढ़ता है, हदीस से अपना मफ़हूम लेता है, कई ब्रैकेट्स लगाता है, वो सारे मामलात करता है। तो वो सारा ये काम करके तो फिर अपने जो लोग हैं, अपने मुक़ल्लिदीन हैं, उनको गुमराह करेगा और फिर उनको कहेगा मेरे पीछे लगे रहो, बाबे ते शाह कोई नहीं, असल बाबा ते मैं, मेरी तकलीद करो। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला अगर किसी हदीस की वजाहत करें वो नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि बाबे ते शाह ही कोई नहीं, असल तो मैं हूँ, मैंने आके आपको दीन बताया। वो तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माअज़ल्लाह दीन पता नहीं चला था, अरबी की अलिफ पढ़नी नहीं आती और समझनी नहीं आती। वो बंदा कहता है जी मैंने आके आपको दीन समझाया। तो इस वजह से अगर इसके अंदर कोई दमखम है तो इसके मुक़ल्लिदीन, इसके मुक़्तदी जितने हज़रात हैं वो सारे इसको कहें कि आए, ये ऐलान करें। और हम तो बरसरे पेकार मौजूद हैं। और ये कहता है कि अगर ये समझता है कि ये कज़्ज़ाब नहीं, इसके पास कोई दलाइल मौजूद हैं और ये समझता है कि माअज़ल्लाह जो कुछ ये उम्मत के मुत्तफ़िक़ औलिया इज़ाम उन पर इल्ज़ामात लगाता है, ये समझता है कि इसके पास कोई कुरान व सुन्नत से दलाइल मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर सामने आए, क्रॉस टॉकिंग होगी तो फिर पता चलेगा ना। अपनी तरफ 10 फीट के कमरे के अंदर बैठ के जो कुछ मर्ज़ी भौंकता रहे और जो है वो जो कुछ मर्ज़ी बकवास करता रहे, वो इसकी मर्ज़ी है। अपना कैमरा है, अपने लोग हैं, अपना माइक है, जो कुछ मर्ज़ी बकवास करता रहे, किसी ने क्या पूछना है। तो इस वजह से जब सामने बैठेगा किसी के, फिर जब क्रॉस टॉकिंग होगी, फिर उधर से दलाइल आएंगे, फिर असल में पता चलेगा कि उम्मत का अकीदा क्या है और इस मिर्ज़ा दज्जाल का अकीदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तक पहुँचे, क्योंकि इसके सर पर हथौड़े पड़े हैं तो फिर ही ये आगे जवाब देता है, वगरना जो है वो इसको पता होता है कि आगे फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।